नमस्कार साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आईपीसी के सेक्शन 300 पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये केस विनोद कुमार वर्सेस अमृतपाल का है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की डिवीजन बेंच ने डिसाइड किया है। केस के फैक्ट्स ये थे कि 2005 में डिसीज्ड अपने दोस्त के साथ घर वापस जा रहा था कि तभी एक कार उनके आगे रुकती है और उसमें से कुछ लोग जो कि अक्यूज थे वो बाहर निकलते हैं और दोनों को जबरदस्ती कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसके बाद उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब वो ये देखते हैं कि कुछ गाड़ी उनकी तरफ आ रही है तो वो बलवीर सिंह और उसके दोस्त को गाड़ी में बैठाकर एक डॉक्टर के घर में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर डिसीज की सीरियस कंडीशन को देखते हुए उनको ये एडवाइस देता है कि इसको जल्द से जल्द हनुमानगढ़ ले जाया जाए। और जब अक्यूज्ड उसको हनुमानगढ़ ले जाते हैं तभी रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, जिसके बाद वो ये देखते हैं कि डिसीज्ड रास्ते में ही मर गया था। इसके बाद जितने भी आरोपी थे उन्होंने बलवीर सिंह की बॉडी को कार से बाहर निकालकर उसके चेहरे को पत्थर से मारकर खराब कर दिया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए, और इसके बाद उसकी बॉडी को पास के एक नाले में फेंक कर भाग जाते हैं। ट्रायल कोर्ट में इन अक्यूज्ड पर मुकदमा चलता है और सेशन कोर्ट इनको आईपीसी के सेक्शन 147, 364 और 302 के तहत कन्विक्ट करते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देती है, जिसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां पर हाई कोर्ट सेक्शन 147, 364, 201 में जो पनिशमेंट दी गई थी उसको बरकरार रखती है, लेकिन 302 के तहत जो उम्र कैद की सजा दी गई थी उसको घटाकर आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत पार्ट सेकंड में जो पनिशमेंट है वो देते हुए 8 साल का कठोर कारावास देती है, जिससे एग्रीव्ड होकर अपेलेट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जहां पर अपेलेट का ये कहना था कि अक्यूज के द्वारा डिसीज्ड के वाइटल पार्ट्स पे इंजरी की गई थी और स्पेशली छठे से लेकर 10वें रिब्स तक बिल्कुल ही फ्रैक्चर कर दिए गए थे, और इसके साथ ही जो राइट लंग था वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। अपेलेट का ये कहना था कि हाई कोर्ट ये गलत मानते हुए चली थी कि डिसीज्ड के वाइटल पार्ट्स पे कोई भी इंजरी नहीं थी। अगली कंटेंशन ये थी कि सेक्शन 300 में जितने भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं हैं, और डिसीज्ड को नाले में फेंकने से पहले उसके चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। इस वजह से आईपीसी के सेक्शन 300 के तहत जो थर्डली पार्ट है वो इस केस में एप्लीकेबल है। वहीं अक्यूज्ड का यह कहना था कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला जो कि यह साबित करता हो कि किसी प्रकार का रॉड या फिर कोई डंडा उपयोग किया गया हो डिसीज्ड को मारने के लिए, और अक्यूज्ड की तरफ से कोई भी इंटेंशन नहीं थी डिसीज्ड को मारने के लिए। और हाई कोर्ट के द्वारा जो व्यू लिया गया है कि ये केस सेक्शन 302 के तहत नहीं बनता, ये बिल्कुल ही सही व्यू है। दोनों पार्टीज की कंटेंशंस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि सेक्शन 300 के तहत जो थर्डली पार्ट है तो क्या इसमें इंटेंशन टू कॉज डेथ ये आवश्यक है। इस इशू को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को रेफर करा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंटेंशन थी
ऐसी इंजरी देने की जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट हो डेथ कॉज करने के लिए। यहां तक कि ऐसी नॉलेज ये भी आवश्यक नहीं है थर्डली पार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन 300 के थर्डली में केस को फॉल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को 4 चीजों को प्रूव करना आवश्यक है। सबसे पहला कि बॉडी पे किसी प्रकार की इंजरी होनी चाहिए। दूसरा, वो इंजरी किस नेचर की है ये साबित करना आवश्यक है। तीसरा, जो बॉडीली इंजरी कॉज की गई है उसके पीछे इंटेंशन होना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि वो इंजरी ना तो एक्सीडेंटल ना ही अनइंटेंशनल होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स साबित होते हैं तो फोर्थ पॉइंट में ये साबित करना होगा कि जो इंजरी कॉज की गई है वो इतनी सफिशिएंट है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो डेथ कॉज कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में सफल होती है कि केस में ये तीनों ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो उसके बाद ये इररिलेवेंट हो जाएगा कि अक्यूज्ड की इंटेंशन थी या फिर नहीं डेथ कॉज करने की। इस केस के फैक्ट्स को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इररिलेवेंट है कि अक्यूज्ड डिसीज्ड को डॉक्टर के पास ले गया था और ये भी इररिलेवेंट है कि यहां पर कोई भी इंटेंशन मारने की नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसीज्ड को नाले में फेंकने से पहले उसके फेस को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ करते हुए ये कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है कि ये केस आईपीसी के सेक्शन 300 के थर्डली में फॉल नहीं करता, ये बिल्कुल ही गलत है। और इसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड करा। और लास्टली, अगर आपने अभी तक विधि गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब विधि गंगा फॉर लेटेस्ट जजमेंट।